हाय, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई जहाँ पे 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं, 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे मेरे ही पढ़ाए हुए हैं और हर साल हमारे बच्चे एम्स क्रैक करते हैं। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जहाँ पे मैं तुम्हारे कॉमन डाउट्स को एड्रेस करता हूँ। तो एक कॉमन डाउट जो तुम्हारा था, वो ये था कि भैया जब मैं लेक्चर लगाता हूँ तब क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लेकिन बाद में मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? ये बहुत कॉमन डाउट है जो बहुत सारे बच्चों के पास हो रहा है और इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप लेक्चर लगाते हो तो आप एक फ्लो में होते हो। लेक्चर के समय जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हो या करते हुए देखते हो, वो आपको 3 चीज़ें करके देता है। पहली चीज़ सीडो कॉन्फिडेंस। वो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो कि यार उसने जिस भी टीचर ने वो सॉल्व करके दिखाया, मैं समझ गया हूँ कैसे सॉल्व होना है और मैं भी कर पाऊँगा। अगर तुम उसको खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे बाद में, तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि जो तुम्हारे दिमाग में है कि तुम सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो कि नहीं। सेकंड चीज़, एक मोमेंटम बन जाता है माइंड का। इसका मतलब तुम एक लेक्चर देख रहे हो, उसमें वही 10 से 15 फ़ॉर्मूले लगने हैं, कोई और फ़ॉर्मूला का गुंजाइश नहीं है, तो तुम कन्फ्यूज़ नहीं होते हो। तुम्हें पता है यही फ़ॉर्मूला लगना है, इसी से अप्लाई होना है। और जब फुल सिलेबस टेस्ट लगाते हो तो वहाँ 100 अलग टाइप के फ़ॉर्मूले लग सकते हैं क्योंकि उसके अलावा सारे चैप्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो तब कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये फ़ॉर्मूला लगना था कि नहीं, ये चैप्टर का क्वेश्चन था कि नहीं। तीसरी चीज़, जब आप लॉन्ग फ़ॉर्म लेक्चर्स लगाते हो, उसको लगाने के बाद आप एप्रोप्रिएट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप मान के चलोगे कि इस लेक्चर में मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि जितने ज़्यादा परम्यूटेशंस एंड म्यूटेशंस आप एक टाइप के क्वेश्चन के कवर करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब इसको क्योर कैसे करना है? सबसे पहला मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर आपके फिज़िक्स में फ़ॉर्मूले ठीक नहीं है, तो पहले फ़ॉर्मूले ठीक करो। अगर आपका फिज़िक्स में नहीं बन पा रहे हैं क्वेश्चन, तो बच्चे फ़ॉर्मूला आना चाहिए, फ़ॉर्मूले के बिना कहानी तुम्हारी चालू ही नहीं होती। फ़ॉर्मूला आने के बाद गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ द फ़ॉर्मूला। समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी पूछी जाती है और किस लैंग्वेज के अनुसार कौन-सा फ़ॉर्मूला कब एप्लाई होता है। तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि वो फ़ॉर्मूला पूछने के लिए वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं। इसके लिए पीवाईक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से क्वेश्चन विदाउट वैल्यू चेंज करे आते हैं। आफ्टर दैट गो फॉर हेवी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले एंड परम्यूटेशंस एंड म्यूटेशंस ऑफ क्वेश्चन कवर कर सको। आफ्टर दैट जो चीज़ें गलत हो जा रही है, उसकी स्पीड सॉल्विंग यूट्यूब में जाके देखो। देखो टॉपर्स कैसे सॉल्व करते आ रहे थे और तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो। कि ऐसा कोई स्टेप है जो तुम एलिमिनेट कर सकते हो ताकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। इस तरीके से आपको करना है। एक चीज़ और आपको समझनी है कि भैया तो वन शॉट हम नहीं देखे क्या? देखो, वन शॉट देखना ना देखना पर्सनल बायस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास पूरा साल है पढ़ाई के लिए, तब तो तुम इन डेप्थ लेक्चर देखो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लास्ट का 1 महीना बचा है, अब अगर तुम लेक्चर्स के पीछे दिन के 7-8 घंटे वेस्ट कर दोगे, तो तुम एनसीईआरटी कवर कब करोगे? मॉक टेस्ट कब लगाओगे? बैकलॉग कब करोगे? एनालिसिस कब करोगे? ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और तुम्हें याद रखनी है, जो बोनस पॉइंट मैं तुम्हें बोलूँगा, जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ भी असेसमेंट करो, उसका एनालिसिस ज़रूर करो। मेक एन एनालिसिस नोटबुक। सारा साल हो गया बोलते-बोलते, काफ़ी बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई। एनालिसिस नोटबुक में जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जो क्वेश्चन आपने तुक्के से सही किया, सही हो गया लेकिन तुक्के से किया, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया या जो क्वेश्चन आपने सही कर दिया लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो सारे क्वेश्चन मेंशन करो। लिखो वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, वहाँ मिस्टेक क्या हुई। सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हुई और वहाँ सही फॉर्मूला क्या होना था। ये नोटबुक तुम्हें एग्जैक्ट बताएगी कि यार मैंने लेक्चर तो देख लिया था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो गलती कहाँ पे हुई, मिसमैनेजमेंट कहाँ पे हुआ, ताकि तुम उस एरिया को पकड़ के उस पे अटैक मार सको। बच्चों, सिंपल चीज़ ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन एक बाल्टी की तरह है जिसको तुम्हें पानी से भरना है। पानी तुम्हारा ज्ञान है, पानी तुम्हारे नंबर हैं, बाल्टी बेसिकली एक वेसल है। अब अगर बाल्टी में छेद हो रखा है तो तुम्हारे नंबर बहते चले जाएँगे। अब उस छेद को जब तक भरोगे नहीं तो नल भले ही तुमने चला रखा है, वो बाल्टी नहीं भर पाएगी। यही मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, जब तक तुम अपने वीक एरियाज़ को कॉम्बैट नहीं करोगे, ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ ठीक नहीं करोगे, तो बाल्टी भर नहीं पाएगी, स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। डू दिस। बाकी एक चीज़ और, नीचे हमारा पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, इसको डेफिनिटली जाके जॉइन करो। 2024 में 712 नंबर का, 2025 में 640 नंबर का पेपर एज़ इट इज़ इस टेस्ट सीरीज़ से आया था। इसकी प्रूफ वीडियो ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली की टॉपर इरम काजी ने बनाई, जिसका लिंक भी नीचे तुम्हें मिल जाएगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाया कि हमारी टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चन एज इट इज नीट में आए। इसके अलावा नीचे ही तुम्हें हमारे प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जहां मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड नीट के टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं।
सब कुछ नीचे मिल जाएगा, जल्दी जाके जॉइन कर। और ये टेस्ट सीरीज़ हमने 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलके बनाई और इस साल भी जो बच्चे एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो इसे डेफ़िनिटली फॉलो कर रहे हैं। जल्दी जाओ, जॉइन करो।